दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको संधियों के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया है और मैं आज फिर आपको अयादी संधि के बारे में बताना चाहता हूँ। अयादी संधि और कुछ उस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो सवाल ये उठता है कि कब होती है अयादी संधि। अयादी संधि कब होती है? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर ए अथवा ऐ हो, ओ अथवा आ हो और अगले शब्द का आरंभ किसी अन्य स्वर से हो तो ए का परिवर्तन ऐ में होता है, ऐ का परिवर्तन आय में होता है, ओ का परिवर्तन अव में और अव का परिवर्तन आव में हो जाता है। अब ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं और एक इसको मैंने छोटे रूप में भी लिया है। ऐ ए प्लस कोई अन्य स्वर बराबर ऐ। ये मैंने लाल से दिखाया है इसको, ए का परिवर्तन। तो यहाँ पर एक उदाहरण है नयन, ने प्लस अन। अब यहाँ ने प्लस अन में मैंने ना को ए से अलग कर दिया और आ को ना से अलग कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए का परिवर्तन हुआ वो ऐ में हुआ और ऐ में होने के बाद में ये ना हलंत इस आ से पूर्ण हो गया और ये या हलंत इस आ से पूर्ण होकर हो गया। अब ये तीन अक्षर बचते हैं आपके पास में ना या ना, नयन। तो इस प्रकार से ये नयन हुआ। इसके बाद में अगला जो है वो आय है। आय आय किस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे कि नए प्लस अक, नए अक, नए अक में क्या है, ना से हमने आय को अलग किया है और आ अक ये इधर है, इधर आ पहले आ गया। इस आय का परिवर्तन आय में हुआ। अब ये ना हलंत होने से ये ना के साथ जब आ मिलेगा तो ये पूर्ण ना हो जाएगा। इधर या के साथ में आ मिलेगा तो या हलंत है, यहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा और ये का। तो इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा नायक। अब आता है आपका ओ। ओ प्लस कोई अन्य स्वर बनता है अव, यानी इसका परिणाम, ओ का परिणाम अव। तो यहाँ पर एक उदाहरण है पो प्लस अन, पवन, पवन। तो यहाँ पर एक पवन कैसे हुआ, तो पा से ओ को अलग कर दिया और आ और ना इधर ये दोनों हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे शब्द का जो शुरुआत हो रही है वो आ से हो रही है और ये ओ है। तो इधर ओ का परिवर्तन अव में हुआ। तो अव में होने से क्या हुआ कि जो पा हलंत है, पा हलंत के साथ में जब आ मिला तो पूरा पा बन गया और वाह हलंत के साथ में आ मिला हुआ तो ये वाह बना और इधर ना। तो ये तीन अक्षर बने पवन। इस प्रकार से ये पवन पूर्ण हो गया। अब आता है आपका आओ। आओ प्लस कोई अन्य स्वर, तो इनके मिलने से आओ क्या बन जाता है, आओ बनता है। तो इस तरह से जहाँ पर हम पौ प्लस अक एक शब्द लिया, विच्छेद लिया हमने, तो यहाँ पौ को हमने अलग किया आओ से, पा से, पा को आओ से अलग किया। ये यहाँ पर पा हलंत, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर पा से आ औ अलग हुआ है और इधर आ और का है। तो यहाँ पर जो आव का परिवर्तन हुआ है वो आव में हुआ है और यहाँ पर जो पा हलंत है ये आ के साथ मिलकर के पूर्ण पा हो गया और इधर वाह इसके साथ मिलकर के ये वाह हो गया और इधर ये का बचा। तो ये तीन अक्षर बनते हैं पावक, तो ये बन जाता है पावक। तो इस प्रकार से ये संधि कार्य करती है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न है हमारा नए प्लस इका। तो यहाँ पर कहता है में संधि है, कौन सी संधि है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नए, पहले तो हम नए से पहचाने कि यहाँ पर जो है आय की मात्रा लगी हुई है और यह इधर ई है, अन्य स्वर है। तो क्या बनता है, ई संधि कौन सी होगी, और यहाँ बनता है आया आपका या। तो क्या हुआ है यहाँ पर,
ये आपका बना है नायका और ये बना है आपका अयादि संधि से। तो इसमें जो संधि आपकी है वो है आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि है आपकी यहाँ पर? अयादि संधि है। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है धौ प्लस अक बराबर धावक में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आव का आव होना है, आव हुआ है, तो ये बना है धावक। तो यहाँ पर भी संधि आपकी अयादि संधि होगी। ये संधि आपकी होगी अयादि संधि। ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, तो इस तरह से यहाँ भी आपकी अयादि संधि ही होगी। अब इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वो है भो प्लस अन्न बराबर भवन किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ अव आया है। अब जो बना है वो काय से बना है? ओ से बना है। तो इसे पहचानेंगे हम काय से? दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। ये हमारी होगी दीर्घ, माफ करना, यहाँ पर भी अयादि संधि होगी। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न हमारा है नयन शब्द में संधि विच्छेद होंगे। तो नयन शब्द के संधि विच्छेद देखिए, यहाँ पर या बनाए और या जो बनाए यहाँ या नहीं बल्कि हम इसे मानेंगे आय, क्योंकि ना को अलग करेंगे आ को, तो ये आय हो जाएगा। तो आय कौन से काय से बना है? ये बना है ए से। तो यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर जो है यन, यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर जो है आ है, विभिन्न स्वर है, भिन्न स्वर। तो यहाँ पर जो बना है इसका आय हुआ है, इसलिए जो विच्छेद होगा वो यही सही होगा इसका, ने प्लस अन बराबर नयन। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है पो प्लस इत्र में संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प। तो पो प्लस इत्र में आप देखेंगे कि पो में ओ का वा बनता है और ये मात्रा इसके ऊपर लगती है, तभी बनता है पवित्र। तो ये जो सही शब्द है इसका वो गा विकल्प का होगा। ये उत्तर इसका सही होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ प्रश्नों से आपको परिचित कराया। मुझे आशा है कि आपको ये अयादि संधि समझ में आई होगी। और अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके कुछ और प्रश्नों से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक आप नए वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।